आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर मिशन मैथ क्लासेस जहानाबाद पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग को हम डीसी स्टार्ट कर दिए थे और डीसी लगता है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं और डीसी आप लोग एकदम बहुत अच्छा से पढ़िए। लगता है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक हम आपको डीसी पढ़ाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 एकदम अच्छा से। अभी आपका 2-3 पार्ट अभी थ्योरी चलेगा, इसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग पूरा पार्ट एकदम क्लियर करिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सभी पार्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन्हें कि आप लोग डायरेक्ट पार्ट 4 पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। इस चलते आप लोग ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिए आगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो इसके पहले हम पार्ट 3 तक हम आपको बताए थे। पार्ट 3 में हम आपको मैथ बनाने के लिए बहुत सारा सिखाएं, किस तरह से हम लोग मैथ बनाते हैं। u इंटू भी तक हम आपको मैथ बनाने के लिए सिखाएं। आज हम लोग सीखेंगे u बटा v पर हम लोग कैसे मैथ बनाते हैं। उसके बाद बात को आगे लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, यदि y बराबर x बटा मान लेते हैं यहाँ पर sin x बटा x हो तो dy बटा dx ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। y बराबर sin x बटा x ये आपका दे दिया और इसको कहेगा ना छोटे कि dy बटा dx निकालें। तो अगर दो कोई पद गुना में रहेगा तो उसको हम u इंटू भी पर तोड़ेंगे। और अगर जब दो वो वटा में रह गया ना छोटे तो इसको हम u वटा भी पर तोड़ेंगे और सब आपका फॉर्मूला बताया। यहाँ y बराबर दे दिया sin x बटा x, इसको कर रहा है कि dy बटा dx निकालो। तो कुछ नहीं करना, देखिए तो ई वटा के फॉर्म में जब दो को गुना में रहता तो u इंटू भी पर तोड़ते, लेकिन यहाँ पर वटा के फॉर्म में, तो जब वटा के फॉर्म में रहेगा तो ऊपरका को मानेंगे u और निचलका के मानेंगे भी। इसको हम u वटा भी पर तोड़ सकते हैं। बात एकदम अच्छा समझिए। अगर यही गुना में रहता तो u इंटू भी पर तोड़ते, लेकिन ये वटा में है तो ऊपरका को मानेंगे u और निचलका के मानेंगे भी, तो इसको तोड़ेंगे u वटा भी पर। अब एक बात बताओ, u वटा भी के हम फॉर्मूला आपको लिखाए थे, v इंटू डी वटा डी एक्स माइनस u इंटू डी वी वटा डी एक्स बटा भी स्क्वायर। बताओ ये आपका फॉर्मूला लिखा गया हुआ। कल हम आपको बात बताए थे कि देखो इसमें जिसमें डी लगा रहेगा ना ओकरे डीसी करना, जिसमें डी नहीं लगा रहेगा उसको हम डीसी नहीं कर सकते हैं। y बराबर दे दिया sin x बटा x, इसको कह रहा है कि dy बटा dx निकालो। तो ये वटा के फॉर्म में है, तो जब वटा के फॉर्म में रहे ना छोटे तो कुछ नहीं करना, ऊपरका के मानेंगे u निचलका के मानेंगे v, यानी u वटा v। तो u वटा v के फॉर्मूला होता है v इंटू डी वटा डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटा डी एक्स बटा वी स्क्वायर। अब इसको इस पे तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर u के काम कर रहा है sin x, v के काम कर रहा है x, तो जहाँ जहाँ u रहेगा वहाँ वहाँ sin x रख देंगे और जहाँ जहाँ v रहेगा वहाँ x रख देंगे, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा एकदम आराम से x के सापेक्ष, तो dy बटा आपका क्या हो जाएगा dx, इसको हम dc करेंगे x के सापेक्ष। अब एक बात बताओ, y के x के सापेक्ष तो dy बटा dx। अब इसको इस पे तोड़िए तो यहाँ u के काम कर रहा है sin x, अब v के काम कर रहा है x। अब इसको इस पे तोड़ना है। अब बताओ v है
तो भी के काम क्या कर रहा है x, तो भी की जगह x रखेंगे इंटू यू है तो यू की जगह हम क्या रख देंगे साइन x वटा dx माइनस यू है तो यू की जगह साइन x रख देंगे इंटू भी है तो भी की जगह हम x रख देंगे। अब बटा यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। देख भाई इसको इस फॉर्मूला पर सिर्फ हम खाली आपको तोड़े। अब एगो बात का करना है कि इसमें जिसमें डी लगल रहेगा ओकरे डीसी करें, जिसमें डी नहीं लग रहेगा उसको डीसी हम नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें डी ना लगल है तो ना लगल है तो जस्ट के तस छोड़ देंगे। बताओ साइन के डीसी क्या होता है कॉस होता है। यहाँ पर बताओ एक्स के डीसी का होता है 1, इसमें डी ना है तो ना जिसमें डी नहीं लग रहेगा उसको डीसी नहीं करेंगे, उसको जस के तस एक्स के डीसी 1 और नीचे वटा एक्स स्क्वायर जस के तस, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आई वटा आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो जब गुना में रहेगा तो उसको हम यू इंटू भी पर तोड़ेंगे और वटा में रहेगा तो इसको हम ई वटा भी पर तोड़ेंगे। कोई दिक्कत होता है? तो एक और एग्जांपल बताते हैं। चलो आगे देखो तो छोटे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर y बराबर क्वेश्चन दे दिया log x बटा साइन x, ठीक है, और कहेगा कि dy बटा dx बराबर भाट ई निकालो। तो एक बात समझना, आपको मैथ बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है, आपको एकदम जरूरी है। y बराबर यहाँ पर दे दिया log x बटा क्या छोटे साइन x। अब इसको कहेगा ना बाबू कि dy बटा dx निकालो, तो सबसे सिंपल तरीका हम इसको कुछ नहीं करें, ये बटा में है, अगर गुना में रहता तब हम इसको u इंटू भी पर तोड़ते, लेकिन यहाँ बटा में, तो जब बटा में है तो इसको हम u बटा भी पर तोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर का के मान लेंगे u और नीचल का के मान लेंगे भी। तो देखिए तो u बटा भी, और जब u बटा भी के फॉर्म में रहे ना छोटे, u बटा भी के फॉर्म में रहेगा, इसको हम x के सापेक्ष dc, तो एक को फार्मूले लगाना है। u बटा भी के हम फार्मूला बताएं v इंटू डी बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स वटा भी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम लिख देते हैं कि आपको समझने में आसानी हो जाए, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो y बराबर log x बटा साइन x, अब इसका dc निकालना है, ठीक है। तो बड़का के मानेंगे u, निचलका के मानेंगे v। अब देखो तो u बटा v के फॉर्म में है, अब u बटा v के फॉर्म में है तो u बटा v की फार्मूला जानते हैं। अब इसको इस फार्मूला पर हम तोड़ेंगे। बता फार्मूला होता है v, तो एकरा में u के काम कर रहा है log x और v के काम कर रहा है sin x, तो इसमें जहाँ जहाँ u रहेगा वहाँ वहाँ log x रख देंगे और जहाँ जहाँ v रहेगा वहाँ वहाँ sin x रख देंगे, ठीक है। तो सेट करेंगे y के x के सापेक्ष आपका dy बटे dx, ये v है तो v के जगह हम क्या रखेंगे sin x इंटू डी यू है तो u के काम क्या करना है log x। यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस u है तो u के काम क्या कर रहा है छोटे log x इंटू v है तो v के काम क्या कर रहा है sin x बटा dx, और नीचे v स्क्वायर तो v के जगह हम क्या रखते हैं sin x के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें जिसमें d लगल है ओकरे dc करें, जेकरा में d न लगल है ओकरा जस के तस। तो बताओ इसमें d न लगल है तो एकरा छोड़ देंगे, इसमें d लगल है, इसमें d न लगल है, इसमें d लगल है, तो log x के dc बताए हैं, sin के dc बताए हैं। कोई दिक्कत? उतारिए तो एक दो बार
लाइन चलेगा बस। चलिए ध्यान दीजिए तो छोटे, और एगो बात इसमें समझना है, इसमें जिसमें डी लेवल है ओकरे डी सी करेंगे, फालतू के कहीं नहीं छोटे। ध्यान दीजिएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स जस के तस ई लॉग एक्स है, ठीक। तो बताओ लॉग, इसमें डी ना है तो जस के तस लॉग एक्स के डी सी हम आपको लिखाए हैं 1/x। एक एक फॉर्मूला हम आपको बता दिए। लॉग एक्स के डी सी 1/x माइनस जस के तस, यहाँ पर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स जस के तस साइन के डी सी हम आपको बताए हैं कॉस, और नीचे कुछ नहीं करना, साइन एक्स के होल स्क्वायर जस के तस। बताइए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक जब आपको दिक्कत नहीं है तब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स के होल स्क्वायर जस के तस। अब बताओ एक बटा में पूछना तो 1, एक्स एक के एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एक से एक के एलसीएम लेंगे तो आपका एक्स होगा, एक्स से एक्स खत्म, साइन एक्स बचेगा, एक्स में से गुना कीजिए, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे कुछ नहीं करना है, साइन एक्स के आपका होल स्क्वायर, ऊपर एक्स भागा में नीचे आएगा तो कुछ हो जाएगा गुना में, तो बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे एक्स इंटू साइन एक्स के होल स्क्वायर। दिस इज का हो गया आंसर। तो अब लगता है कि यू इंटू वी और यू बटा वी पर अब आपको मैथ बनाने के लिए आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो ये अभी हम आपको फॉर्मूला पर डायरेक्ट सेटिंग करने के लिए सीखा, लेकिन अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ टर्निंग पॉइंट आपका क्वेश्चन मिलेगा। उतारिए तो चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक बात अब इसमें आपको समझना है। अभी जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं, ये बात आपको एकदम अच्छा से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो हम बातें आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि डीसी के लगभग प्रॉब्लम आप बना सकते हैं एकदम अच्छा से। ये चलते इसको थोड़ा सा आप सीखिएगा अच्छा से, ध्यान दीजिए। अभी जो हम आपको बातें बताएं, अभी जो हम बताने वाले हैं, इसको आपको एकदम गहराई से समझना, यही मेन डीसी के जड़ है, इम्पोर्टेंट बात है, एकदम अच्छा से आपको सीख पड़ेगा। ध्यान दीजिए,
जैसे मान लेते हैं छोटे y बराबर यहां पर क्वेश्चन दे दिया tan रूट एक्स, ठीक है, और इसको कहेगा कि dy बटे dx निकालो। अब ये थोड़ा सा बात समझना, मतलब dy बटे dx बराबर 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, और तोड़ित तोड़ित जब तक एक्स नहीं आए इसको तोड़ित रहना, पहला बात। और दूसरा बात, एक बात और समझिए, आपको एकदम पूरा पूरा वीडियो को देखिए, पूरा पूरा बात को उतारिए, एकदम समझते चलिए। अभी जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप तोड़ने के लिए सीखिए, सबसे पहला। तो तोड़े के दो तरीका, पहले हम इसका घात देखेंगे, और अगर घात हो जाए तो फिर इसका एंगल देखेंगे। कोण, तो बताओ तो tan के घात पर कुछ है नहीं है, तब एक कोण देखेंगे। तो tan केकरा पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर tan रूट एक्स के डीसी निकालना। अगर ये मान लेते हैं tan स्क्वायर रहता, tan क्यूब रहता, tan के पावर 4 आता, यानी अब आपको सापेक्ष न देगा, अब इधर आपको तोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ इसके पावर में कुछ नहीं है, नहीं 2 का, अगर तोड़ने के लिए दे देना तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम घात देखेंगे, और घात के बाद एंगल देखेंगे। तो बताओ एक माथा पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो बताओ tan के आगे कौन है, रूट एक्स है, तो tan निर्भर करेगा रूट एक्स पर, और रूट निर्भर करेगा एक्स पर। यानी जब इसका डीसी निकालने के लिए रहेगा ना तो रूट एक्स के सापेक्ष निकालेंगे, और रूट एक्स का डीसी निकालना रहेगा तो एक्स के सापेक्ष निकालेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको पता है, अरे सब बात जा रहा है जी, बस थोड़ा सा खाली दूरी बनल है हमने में, और कोई बात नहीं है। देखा y बराबर tan रूट एक्स, अब इसका dy बटा dx निकाला। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे छोटे, कि पहले इसको हम तोड़े, अब तोड़ित तोड़ित जब तक नीचे x नहीं आ जाए इसको तोड़ित रहना, ठीक है। यानी x अगर नहीं आएगा x, तब इसको नहीं छोड़ा है। जैसे देखिए tan निर्भर किया रूट एक्स पर, और रूट निर्भर किया x पर, इसका मतलब हुआ ना कि जब इसका डीसी निकालेंगे तो रूट एक्स के सापेक्ष निकालेंगे, और रूट एक्स के डीसी निकालेंगे तो x के सापेक्ष। जैसे आगे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया y बराबर साइन के पावर 10 रूट एक्स, ठीक है। तो पहले आप घात देखिए, पहला काम घात, अगर घात न रहे तो एंगल, यहाँ पर घात नहीं था तो हम tan निर्भर किया रूट एक्स पर, लेकिन यहाँ पर देखो 10 केकरा पर निर्भर कर रहा है, साइन पर निर्भर कर रहा है, तो 10 हटेगा छोटे साइन रूट एक्स पर, और साइन हटेगा आपका रूट एक्स पर, और रूट केकरा पर निर्भर कर रहा है एक्स पर। यानी यहाँ पर जब तक एक्स नहीं आ रहा इसको तोड़ित रहना। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब इसका डीसी निकालेंगे ना इसका, तो 10 साइन के सापेक्ष, और साइन के डीसी निकालेंगे तो रूट कैसे डीसी निकालेंगे वो अलग बात है। पहले आप तोड़ने के लिए पहले सीखिए कि इसको हम कैसे एक्स तक तोड़ते हैं। जैसे आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दे रूट tan एक्स स्क्वायर, तो पहले ऊपर देखिए तो सबसे पहले ही रूट है, यानी रूट निर्भर कर रहा है tan पर, और tan निर्भर कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, और स्क्वायर निर्भर कर रहा है एक्स पर। चौथा मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे दे y बराबर साइन एक्स क्यूब, तो साइन के पावर में ना है, ये एंगल के पावर में, तो साइन निर्भर कर रहा है एक्स क्यूब पर, और क्यू निर्भर कर रहा है एक्स पर। यानी इसमें जब तक एक्स नहीं आ जाए इसको हम तोड़ित रहेंगे। और कैसे इसको मैथ बनाएंगे आपको यही सीखना है छोटे, ठीक है। तो पहले हम जब मैथ बनाने के लिए अब आपको सिखाएंगे ना तब ज़्यादा समझिएगा। एग्जाम्पल करिए तो पूरा
चलिए एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, मैथ बनाने के लिए आपको सीखे पड़ेगा एकदम बहुत अच्छा से। पहले तो आपको तोड़े पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन देते, यदि y बराबर tan रूट एक्स हो तो dy बटे dx ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। y बराबर tan रूट एक्स हो तो हमको क्या निकालना है छोटे, dy बटे dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसको तोड़ेंगे, ठीक है। पहला काम इसको तोड़ेंगे, अब तोड़ी x के सापेक्ष लाएंगे। तब बताओ tan निर्भर कर रहा है रूट एक्स पर, यानी tan के डीसी निकालेंगे रूट एक्स के सापेक्ष और रूट के डीसी निकालेंगे x के सापेक्ष। इसको भी x के सापेक्ष निकालिए, तो y के x के सापेक्ष डीसी निकालेंगे तो आपका dy बटा dx। यानी जब इसका डीसी निकालेंगे ना इसका, तो tan के डीसी निकालेंगे रूट एक्स के सापेक्ष और इनटू रूट एक्स के डीसी निकालेंगे x के सापेक्ष। अब x आ गया ना तो छोड़ देंगे। जब x से अधिक फॉर्म में डीसी लिखना हो तो इनटू में लिखेंगे, यानी इसका डीसी रूट एक्स के सापेक्ष और रूट एक्स के डीसी x के सापेक्ष। ई करेगा आपको सीखे पड़ेगा। अगर ई करने के लिए सीख गए तो समझिए कि डीसी खत्म। में आपका यही बात सीखना है डीसी में। अगर ई सीख गए तो समझिए कि आपका डीसी जो है छोटे यहीं पर समाप्त होता है एकदम अच्छा से। अगर कोई दिक्कत होगी सर हमको नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर फिर से ये वाला बात को बताइए, हमको नहीं समझ में आया। आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपको करने के लिए सीखे पड़ेगा। अगर ये आप नहीं सीखें तो आपको आगे डीसी में प्रॉब्लम होगा, और जब डीसी में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो इंटीग्रेशन में भी होगा। बात को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो tan के डीसी निकालेंगे रूट एक्स के सापेक्ष, रूट के डीसी निकालेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका जो फॉर्मूला हम लिखाए हैं ना, फॉर्मूला तो खैर आपको क्लियर होना चाहिए, बस खाली फॉर्मूले। बताओ tan के डीसी क्या लिखा है, सेक स्क्वायर। tan के डीसी होता है सेक स्क्वायर है, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे। चलिए आई रूट एक्स है तो रूट एक्स के फॉर्मूले में होता है 1/2 रूट एक्स, होता है ना। तो सेक स्क्वायर में इससे गुना कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। डीसी जगह हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। तो अभी आपको बहुत सारा मैथ बनाने के लिए आपको होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, यदि y बराबर sin के पावर 10 रूट एक्स हो तो dy बटा dx ज्ञात करें। इस सब आपका क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में रहेगा और बहुत अच्छा से आपको समझना है, एकदम ध्यान दीजिए। तो पहला काम कि हम इसको घात देखें और जब तक नीचे x नहीं आवे तोड़ित रहना। तो बताओ 10 निर्भर कर रहा है साइन पर, यानी जब 10 के डीसी निकाले लगा है ना तो साइन के सापेक्ष निकालेंगे। और साइन निर्भर कर रहा है रूट एक्स पर और रूट निर्भर कर रहा है एक्स पर। देखो तो एक्स आ गया,
यानी इसको तोड़ित तोड़ित जब तक x नहीं आ जाए इसको तोड़ित रहना है छोटे। सबसे पहला काम आपको यही समझना, यानी इसका डीसी निकालेंगे इसके सापेक्ष और इसका डीसी निकालेंगे इसके सापेक्ष और इसका डीसी निकालेंगे। अगर x नहीं आता तो और इसको तोड़ दे। ये काम आपको करे पड़ेगा। अगर ये करने के लिए सीखे तो डीसी समझिए कि एकदम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बताओ y के x के सापेक्ष जब डीसी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर इसका डीसी इसके सापेक्ष निकालो वटा d साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, इसका डीसी इसके सापेक्ष निकालेंगे इंटू रूट एक्स के डीसी एक्स के सापेक्ष, एक्स आ गया छोड़ दिए, यानी सबके अलग अलग डीसी करे पड़ेगा। इसका डीसी इसके सापेक्ष, साइन के डीसी रूट एक्स के सापेक्ष और रूट एक्स के डीसी एक्स के सापेक्ष। और डीसी फॉर्म में करने के बाद बस जो आपका फॉर्मूला, इसको हम x के पावर n पर तोड़ेंगे। x के पावर n, आपको डीसी याद होगा, x के पावर n के डीसी होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, मतलब जो माथा पर रहेगा ऊपर आगे गिरा के एक कम कर देना। तो बताओ 10 के आगे गिराओ और 10 में से एक चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बताओ साइन के डीसी क्या होता है कॉस और रूट एक्स के डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। 10 में से एक जाएगा 9, पूरा में 1 से गुना करो तो 10 साइन के पावर 9 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बटा, यहाँ काट सकते हैं 5 दूनी कितना 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 रूट एक्स। डीसी आंसर हो गया। इसका जो तरीका होता है बस कुछ नहीं करना, तोड़ के और जो डीसी होता है, जो फॉर्मूला हम आपको लिखा है उसको रख देता है, आंसर आ जाए। तो बहुत सारा ऐसे मैथ आपको सिखाएंगे, सब इम्पोर्टेंट आपका पूरा एकदम लिखिए। चलिए हो गया भाई, हो गया तो थोड़ा सा आगे आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए, सब आपका बाबू 2 अंक के इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया y बराबर साइन कॉस tan x, ये सब आपका इम्पोर्टेंट, हमको dy बटा dx निकालना है। ठीक है, साइन कॉस tan x कहेगा कि इसका डीसी का होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे ना छोटे, हम आपको एग्जाम्पल इतना ही चलते बताते हैं ना कि आपका जो मैथ बनाने का जो कॉन्फिडेंस है ना छोटे, एकदम बिल्कुल हाईएस्ट हो जाए, एकदम ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, y बराबर साइन कॉस tan x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो ना है, तो इसको हम एंगल पर तोड़ेंगे। बताओ साइन के आगे कॉस, कॉस के आगे tan, tan के आगे x, मतलब x अगर नहीं आएगा तो इसको हम तोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो साइन निर्भर कर रहा है कॉस पर, कॉस tan पर, कॉस निर्भर कर रहा है tan पर
और tan निर्भर कर रहा है छोटे x पर। देखो x आ गया, अगर x नहीं आता तब इसको हम तोड़ते रहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में एकदम रखिए, यानी इसको पहले आपको तोड़ने के लिए, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम डीसी में लिख देंगे, और डीसी में अगर लिखते हैं तो आपका कहानी जो है छोटे बिल्कुल समाप्त हो जाए। ठीक है, तो बताओ साइन के आगे कॉस है, यानी इसका डीसी निकालेंगे कॉस के सापेक्ष, कॉस के डीसी टैन के सापेक्ष, और टैन के डीसी एक्स के सापेक्ष। चलिए तो y के x के सापेक्ष तो आपका dy बटा dx हो जाएगा, यानी d साइन कॉस टैन x, यानी इसका डीसी निकालेंगे कॉस के सापेक्ष इंटू कॉस के डीसी जब निकालने के लिए रहेगा तो टैन के सापेक्ष निकालेंगे, और टैन के जब डीसी निकालेंगे तो x के सापेक्ष निकालेंगे। ये अगर काम कर दिए तो आपका मैथ बन जाएगा, कहानी हो गया समाप्त। बस यही आपको समझना। अब बताओ ये एंगल के काम कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बताओ ये साइन है तो साइन के डीसी होता है कॉस, और जस के 10। यहाँ पर बताओ कॉस के डीसी क्या होता है माइनस साइन, और टैन के डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। बस सबके खाली फॉर्मूला लिखना है, साइन के कॉस, कॉस के माइनस साइन, टैन के सेक स्क्वायर। इसको आगे कर दीजिए, माइनस साइन टैन एक्स इंटू कॉस, कॉस टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, डीसी जो का हो गया आंसर हो गया। तो अब आपको कुछ कुछ लगता है बनाने के लिए आ गया होगा, एग्जाम्पल एकदम पूरा लिखिए। चलो हो गया। अब थोड़ा सा बात को आगे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा सा बात समझते हैं। अब आपको इस तरह से लगता है कि मैथ रहेगा तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल भी हम आपको बहुत सारा मैथ रिवीजन करवाए थे, और आज भी हम आपको बहुत सारा रिवीजन करवाए। हम इतना मैथ आपको इस चलते रिवीजन करवाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा रहे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आगे। देखिए अब थोड़ा सा नोट पॉइंट हम लोग समझते हैं, और इसको आपको समझना भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। जैसे मान लेते हैं डी साइन एक्स बटा डी एक्स रहेगा, और यहाँ पर मान लेते हैं डी साइन एक्स प्लस बी बटा डी एक्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों में कुछ बात समझो। जैसे यहाँ पर देखो साइन केकड़ा पर निर्भर कर रहा है एक्स पर, तो यहाँ एक्स है, यहाँ पर निर्भर कर रहा है एक्स प्लस बी पर, लेकिन यहाँ एक्स प्लस बी नहीं है, यानी जिस पे निर्भर किया और वो रहे तो वहाँ पर केवल फॉर्मूला लागू करते हैं। जैसे बताओ साइन के डीसी होता है कॉस, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस पे निर्भर करे और उसके सापेक्ष डीसी न रहे याद करने के लिए, तो पहले फॉर्मूला लागू करेंगे, उसके बाद x के गुणांक से गुना करेंगे तो साइन के डीसी हो जाएगा कॉस, और गुना x के साथ कौन है a है, तो ये से गुना कर देंगे क्या होगा a इंटू कॉस एक्स प्लस बी। दिस इज आंसर। सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा।
ध्यान दीजिए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आगे देखिए तीसरा डी tan x बटा dx, ठीक है। और यहाँ पर आपका रह गया डी tan 10x माइनस 10x प्लस 5 बटा dx। ये दोनों में आपका डिफरेंस है छोटे, यहाँ पर x तय x, लेकिन यहाँ पर 10x प्लस 5, लेकिन यहाँ x के गुणांक कुछ नहीं, यहाँ x का गुणांक 10 है, तो जहाँ पर x का गुणांक रहेगा ना ऊपर से गुना कर देंगे डीसी में, तो यहाँ फिर सिर्फ tan के डीसी से का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो पहले फार्मूला लिखेंगे tan के डीसी से का स्क्वायर, लेकिन बताओ x के गुणांक यहाँ a था तो a से गुना कर दिए, यहाँ x का गुणांक कितना है 10 है, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 10 के आगे कर दो, तो 10 इंटू से का स्क्वायर 10x प्लस 5 आंसर आ गया। मतलब अगर x के गुणांक न रहेगा तो कोई दिक्कत ना, लेकिन अगर रहेगा तो फॉर्मूला लागू करके x के गुणांक से गुना कर देना। अभी और एग्जांपल बताते हैं। चलो हो गया। आगे थोड़ा सा लास्ट एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन देते डी कॉस x बटा dx, और यहाँ पर छठा देते डी कॉस 2 माइनस 3x बटा dx, ठीक है। तो ये दोनों, इसमें x के गुणांक कुछ नहीं है, लेकिन इसमें x के गुणांक -3 है, तो इसका सिर्फ फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन, इसका डीसी लिखा है, लेकिन इसको पहले फार्मूला लागू करो तो cos के डीसी होता है माइनस साइन, और जितना x के गुणांक रहेगा ऊपर से गुना करेंगे, तो यहाँ x के गुणांक -3, तो -3 से गुना करो, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3x, आपका आंसर आ गया। तो बताओ इस तरह के अगर मैथ रहेगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बात तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा छोटे। चलिए, तो डीसी में हम आपको अभी तक सिर्फ मैथ बनाने के लिए हम आपको सिखाएं, ठीक है। डीसी में अभी तक हम आपको मैथ बनाने के लिए हम आपको सिखाएं, लेकिन अब डीसीए में हम लोग आगे चलते हैं, बात को एकदम पूरा समझते चलिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला जो हम आपको पार्ट बताएंगे उसमें हम आपको फॉर्मूला सिद्ध करें, और उस फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छा से समझना है, ठीक है छोटे। ध्यान दीजिए, अभी तक हम आपको डीसी में पूरा थ्योरी के साथ हम लोग पूरा मैथ बनाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, ताकि आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब डीसीए में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा छोटे डेरिवेटिव, हिंदी में इसको अवकलज कहते हैं। चलिए, ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये डीसीए में पढ़ने के लिए आपका डिफरेंशिएशन को ही हम लोग
डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलज कहते हैं। इसमें अभी तक हम आपको जितना भी डीसी में बात बताया, पूरा बात आपको समझना एकदम बहुत जरूरी है छोटे, बहुत जरूरी। ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए तो डेरिवेटिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। डीसीए में ये आपको बात पढ़ने के लिए आएगा। इसको संकेत में हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे आपसे कोई कहेगा ना कि एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो इसको शॉर्टकट में हम एफ एक्स, डैश के मतलब होता है डीसी, यानी डेरिवेटिव को ही हम डीसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आए? जैसे आपसे कोई बोलेगा कि एफ एक्स के डेरिवेटिव निकालो, तो इसको शॉर्टकट में हम एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी डैश के मतलब होता है डेरिवेटिव। जहां डैश निकाले लगा थे, हम आपको बताए थे कि एफ एक्स का डीसी एफ एक्स होता है, यानी डीसी निकालना ही डेरिवेटिव कहलाता है, यानी डीसी का या डेरिवेटिव। बात देखिए आपका, यानी जैसे ही क्वेश्चन में एफ एक्स निकालने के लिए कहते हैं, इसका मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को शॉर्टकट में हम डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोले कि एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो, इसका मतलब एफ एक्स एफ वाई का डेरिवेटिव निकालो, तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे एफ वाई। तीसरा एफ जेड का डेरिवेटिव निकालो, तो इसको लिखेंगे एफ जेड। चौथा एफ के का डेरिवेटिव निकालो, तो इसको लिखेंगे एफ के। कोई दिक्कत? अगर पचमा कह दे एफ 10 का डेरिवेटिव निकालो, तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे एफ 10, यानी डैश के मतलब होता है डेरिवेटिव। सिंपल तरीका यहाँ पर समझना है कि अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहे ना, इसका मतलब उसका डैश निकालेंगे, यानी डैश को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। कोई दिक्कत? बताइए। चलिए, हो गया छोटे, आगे देखिए। आगे देखिए, जैसे अगला नोट बोलेगा x बराबर 2 पर एफ एक्स का डेरिवेटिव
तो इसको भी शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे छोटे, f' निकालें। दूसरा कहेगा y बराबर 10 पर fy का डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे f'10। तीसरा कहेगा x बराबर -1 पर fx का डेरिवेटिव निकालो। तो इसको लिखेंगे हम f'-1। चौथा कहेगा y बराबर 0 पर fy का डेरिवेटिव निकालो। तो इसको शॉर्टकट में f'0 लिखेंगे। यानी सिंपल तरीका, डैश मतलब ही हमको क्या समझना है, डेरिवेटिव। कोई दिक्कत, लिखिए। चलो अब थोड़ा सा बात आगे लेके चलते। अभी तक तो हम लोग डेरिवेटिव के बारे में हम लोग जाने कि डेरिवेटिव है क्या, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव के अर्थ क्या होता है, यहाँ तक हम लोग बात सीखें। ध्यान दीजिएगा, देखिए। लेकिन देख तो बाबू, अब हम लोग अभी हम आपको डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब अच्छा एक बात समझो, जब हम आपको कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताया था कि कंटिन्यूटी दो तरह के, पहला कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। लिमिट दो तरह के, पहला LHL और दूसरा RHL। ये भी हम आपको बताए थे कि LHL के घात माइनस में, RHL के घात प्लस में। कुछ याद है? सेम कंडीशन यहाँ भी। डेरिवेटिव छोटे दो तरह के होता है। पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा LHD, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हिंदी में कहेंगे बायां अवकलज। दूसरा पढ़ने के लिए मिलेगा RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहेंगे दायां अवकलज। ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में। एकदम सेम कंडीशन। लिमिट दो तरह के, पहला LHL दूसरा RHL। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव दो तरह के, पहला LHD दूसरा RHD। LHD के घात माइनस में और RHD के घात प्लस में। कैसे? LHL माइनस में और RHL प्लस में। सेम कंडीशन है यहाँ भी, LHD माइनस में और RHD प्लस में। अच्छा एक बात बताओ, हम बताए थे कि जब LHL और RHL बराबर होता था तो संतत होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब LHD और RHD बराबर होगा ना तो अवकलनीय होगा, और बराबर ना होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी में हम आपको LHL RHL निकालने के लिए सिखाए, लेकिन यहाँ पर LHD कैसे निकलेगा, RHD कैसे निकलेगा, ये अभी हम आपको नहीं सिखाए। अब सिखाएंगे। तत्काल में आपको यही समझना कि डेरिवेटिव ही दो तरह के, पहला LHD दूसरा RHD। ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो आपका अवकलनीय होगा, बराबर ना हो तो अवकलनीय नहीं होगा। यानी आपको कहेगा, कैसे जांचने के लिए कहता था कि जांच करके बताओ संतत है कि असंतत। तो हम लोग LHL RHL FA निकालते थे, तीनों अगर बराबर होता था तो संतत, न होता था तो असंतत। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको कहेगा कि जांच करके बताओ अवकलनीय है। तो सबसे पहले हम LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, बराबर हुआ
था, अवकलनीय हो, इसमें दो ही चीज निकालना है। अवकलनीय में आपको दो ही चीज, पहला LHD दूसरा RHD बराबर हुआ तब अवकलनीय होगा, ना हुआ तब अवकलनीय ना होगा। लेकिन हम आपको LHL RHL FH संतत असंतत में निकालने के लिए सिखाए थे, लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको LHD और RHD निकालने के लिए नहीं सिखा। वो कैसे निकलेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन तत्काल में कंडीशन एकदम पूरा क्लियर रखना है। आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव को कौची से डिनोट करते हैं, तो डेरिवेटिव को डैश से, f डैश x से डिनोट करते हैं। डेरिवेटिव दो तरह के, पहला LHD दूसरा RHD। LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर माइनस में रहेगा तो LHD, प्लस में रहेगा तो RHD। अगर LHD और RHD दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो आपका अवकलनीय होगा, न रहेगा तो अवकलनीय नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो पहले इसको उतारिए, तो उसके बाद हम आपको शर्त लिखवाते हैं जल्दी। चलिए हो गया। चलो अब हेडिंग दे दो छोटे, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल। हेडिंग दीजिए कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होने का शर्त। चलो हेडिंग दे दो कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होने का शर्त। चलो हेडिंग दो कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होने का शर्त। चलिए लिख लिए। चलिए नीचे डैश देकर लिखिए, तो यदि x बराबर a पर fx में LHD तथा RHD, पहले आप हेडिंग दे दीजिए कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होने का शर्त। नीचे डैश देके लिखिए यदि x बराबर a पर fx में LHD तथा RHD का मान बराबर हो तो वह अवकलनीय होता है, तो वह अवकलनीय होता है। हेडिंग दीजिए कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल, अवकलनीय होने का शर्त। नीचे डैश देके लिखिए यदि x बराबर a पर fx में यदि x बराबर a पर fx में LHD तथा RHD का मान बराबर हो तो वह अवकलनीय होता है। नीचे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा LHD बराबर RHD, LHD बराबर RHD।
चलिए हो गया, आगे देखिए। चलिए हेडिंग दीजिए टिप्स, हेडिंग दीजिए टिप्स, नीचे स्टार मार के लिखिए। हेडिंग दीजिए टिप्स, नीचे स्टार मार के लिखिए। बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि जब पढ़ना आप लोग स्टार्ट करिए तो कॉपी और कलम एकदम साथ में लेकर बैठिए। ई न बताइए कि हाँ अभी पढ़ लेते हैं तब बाद में लिखेंगे, ये बात एकदम बेकार है। जब वीडियो आप देखना स्टार्ट करें तो एकदम साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठिए। चलिए हेडिंग दीजिए टिप्स, नीचे स्टार मार के लिखिए। यदि x बराबर a पर fx में LHD तथा RHD बराबर न हो तो वह अवकलनीय नहीं होता है। नीचे लिख लीजिएगा LHD नॉट इक्वल टू RHD। यदि x बराबर a पर fx में LHD तथा RHD बराबर न हो तो अवकलनीय नहीं होगा। मतलब LHD नॉट इक्वल टू RHD, मतलब LHD और RHD अगर बराबर हुआ तो अवकलनीय होगा, बराबर न होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, चलिए नीचे स्टार मार के लिखिए। नीचे स्टार मार के लिखिए। यदि अवकलनीय हो, यदि अवकलनीय हो तो LHD तथा RHD का मान बराबर होता है। यानी लेकर चलेंगे LHD बराबर RHD। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब पहले इसको लिख लो। यदि अवकलनीय हो तो LHD तथा RHD का मान बराबर होता, यानी LHD बराबर RHD, LHD बराबर क्या होगा RHD। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन यहाँ पर दे दिया fx बराबर 5x प्लस 4 और कहेगा x बराबर 1 पर अवकलनीय है, ये आपका गिवन है। अच्छा एक बात होता है, याद कर कैसे क्वेश्चन कहता था कि यह संतत है, तब गिवन से लिखते थे ना LHS RHS FA। तो ये ऑलरेडी fx बराबर कह दे कि अवकलनीय है, मतलब ये दे दिया तो दे दिया ना, तो हम गिवन से लेके चलेंगे LHD बराबर RHD। ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि अवकलनीय दे दे तो मतलब LHD और RHD क्या है बराबर है। अब बात आता है कि LHD और RHD कैसे निकलेगा। ये तो सिर्फ हम आपको कंडीशन बता, अगर कैसे संतत जांचने के लिए कहता था तो LHS RHS FA निकालते थे, तीनों बराबर होता था तो संतत न होता था तो असंतत। यहाँ पर कहेगा कि जांच करके बता अवकलनीय है, तो सबसे पहले हम LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हुआ तो अवकलनीय होगा, न हुआ तो अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन बात आता है कि अवकलनीय कैसे होगा, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ इतने देरी तक जुड़े हुए रहे। ठीक है।